कितने लोग ऐसे होते हैं जो पेन को देख के डर जाते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो पेन को देख कर कहते हैं कि आ जा, अब कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो भी इन दोनों माइंडसेट में से किसी एक माइंडसेट का है कमेंट में लिख देना, बाकी तो तुम्हें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि हम पेन को किस तरीके से अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो इसीलिए क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि एक पेन ही है मुफ्त में जो मिलती है और लोग उससे घबरा जाते हैं। जबकि अगर हम इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इसे एक इग्निशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ईंधन है जो हमें बूस्ट करता है अपने काम को फोकस रहने के लिए। आई नो डेट कि हमारे आसपास ज़्यादातर लोग पेन का नाम सुन के ही मतलब शरीर के चोट से रिलेट कर लेते हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, स्किन डैमेज हो गया, बट यहाँ पर कोई मेंटली पेन के बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब मेंटली पेन तो कोई पेन ही नहीं होता है ज़्यादातर लोगों को लगता है, लेकिन जिस इंसान को मेंटली पेन हो रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, वो इंसान जानता है कि लाइफ में शरीर के दर्द से भी बड़ा भयंकर दर्द है ये वाला, कि एक पल के लिए यार हाथ पैर टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला दर्द ना है। तो उनके लिए वीडियो है जो ये समझ रहे हैं, क्योंकि देखो लाइफ है तो ये सारी चीज़ें होंगी और तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना भी करना होगा, बट फ़र्क ये पड़ता है कि कौन इंसान उसे बस सहता रहता है और कौन इंसान उसे सहकर आगे निकल जाता है। सक्सेसर्स की लाइफ देखे हो, वो जब भी अपने पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक बात बोलते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी पेनफुल थी। मतलब उन्होंने सिर्फ पेन को सहा नहीं, उस पेन से निकलने की कोशिश की और निकल के आज वो उस जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यहाँ से ही हम रिलेट कर सकते हैं कि हर एक सक्सेसर ने अपने लाइफ में पेन देखा है। तो हमें भी यार सक्सेस होना चाहते हो तो पेन तो देखना पड़ेगा, बट पेन को सिर्फ देखना ही नहीं है, उससे हमें सीखना है। कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ना इमोशन ड्रिवन इंसान होते हैं, मतलब यार वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। इमोशन ड्रिवन मतलब वो पेन को ना मतलब बोलते हैं खुद से कि और मैं इस पेन से लड़ूंगा, मतलब कि अब कोई नया पेन आ रहा है तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड की तरह, जहां थोड़ा सा परेशानी आई, दिक्कत आए तो उन्हें दिमाग में चलने लगता है कि यार ये तो एक स्टेरॉइड का शॉट है जो मुझे लगने वाला है और इससे मैं अपने काम को और बेहतर करूंगा, एड्रेनलिन फूट पड़ेगा मेरे अंदर और मैं दिखा दूंगा क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो कभी भी पेन को जस्टिफाई मत करो, स्ट्रेस को जस्टिफाई मत करो कि यार उसकी लाइफ बेहतर है और मेरी लाइफ खराब है। बिकॉज यार जो पेन तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो पेन इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम्हारी लाइफ खराब है, वो पेन इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी लाइफ आगे चल के बेहतर बनने वाली है उस सामने वाले इंसान से। चलो अब आइडेंटिटी के ऊपर बात करते हैं कि पेन आइडेंटिटी कैसे चेंज कर देता है। बहुत सारे लोग मुझे पता है ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, कुछ ऐसा हुआ होता है लाइफ में उनके जो असहनीय कहूँ तो, पर वहां से उस इंसान का आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगता है। वहां पर वो अपने आप को ताकतवर बनाने लगता है, डीपर थिंकर बनने लगता है, इमोशनल डी अटैचमेंट होने लगता है, लोगों को समझने लगता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना सीख जाता है। और ये सारी चीजें होती है उसके ट्रॉमा के कारण, कि उसने अपने ब्रेन को, जो नर्वस सिस्टम है, उसको रिवायर किया उस इंसान में बदलने के लिए जो इंसान उस ट्रॉमा के लायक नहीं है। और हमारी लर्निंग स्किल भी इसी कारण से इम्प्रूव होती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम डर रहे होते हैं और वो काम हम कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है उस काम का वजूद। एग्जाम्पल के लिए एक 10 से 11 साल का लड़का, उसने ज़िंदगी में कभी आग नहीं छुआ, बट जानता है वो आग से हाथ जल जाता है, लेकिन वो कभी यकीन नहीं करेगा जब तक उसका हाथ किसी हीट को टच ना कर जाए। नज़रिया पर्सपेक्टिव, ये चैनल बस इसीलिए है जिसको अपना नज़रिया पर्सपेक्टिव चेंज करना है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है या फिर उसे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे तुम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हो। तुम दुनिया को किसी और नज़रिए से देख सकते हो, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो प्रोकास्टिनेशन हो। हर चीज़ को मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, बल्कि मैं दिखाता हूँ नज़रिया कि तुम अगर इस तरीके से इसे करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिल सकता है। चॉइसेस और जो इंसान इन सब में महारत हासिल कर लेता है, मैं उसको एक अगर नाम देना चाहूँ तो वो कॉन्शियस प्रोएक्टिव बन जाता है। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान को पहले खुद को समझना चाहिए, उसके बाद दुनिया उसे आसानी समझ में आने लगती है। तो बस वीडियो यहीं तक, और आखिर में आपको एक माइंडसेट शिफ्ट देता जाता हूँ, शायद थोड़ा सोचने में मजबूर करे और तुम्हारी लाइफ बेटर करे। कि यार जिंदगी जीने के लिए बस एक सवाल मायने रखता है कि तुम जिंदगी जीना चाहते हो या नहीं।